तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फसलों में लीफ माइनर के अटैक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप कौन सी दवाओं का उपयोग करके लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, लीफ माइनर एक प्रकार का रस चूसक कीट होता है और पहले यह छोटे छोटे अंडे होते हैं जिन्हें एक तरह की मक्खी जो कि कुछ इस तरह की दिखती है, यह मक्खी आपके पौधे के पत्तों पर बैठकर अंडे देती है और बाद में उन अंडों में से जो लार्वा निकलता है वह पत्तों के अंदर चला जाता है और वहीं से जाकर यह पत्तों को खाने का काम करता है और पत्ते का रस चूसता रहता है, जिसके बाद हमें कुछ इस तरह के निशान अपनी फसलों पर देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, जब लीफ माइनर कीट का अटैक शुरू होता है तो उसी समय आपको इसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, नहीं तो इससे फसलों में काफ़ी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही या फिर मार्च के महीने से भी जब गर्मी अधिक बढ़ जाती है और तापमान ज़्यादा हो जाता है तो हमें फसलों के पत्तों पर कीटों का अटैक देखने के लिए मिलता है और उन्हीं में से एक कीट है लीफ माइनर। तो अगर लीफ माइनर को समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो यह एक पत्ते में से दूसरे पत्ते में और दूसरे पत्ते में से पूरे पौधे में और पूरे पौधे में से यह सब पौधों में फैल जाते हैं। अगर लीफ माइनर को समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हमारी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, लीफ माइनर का अटैक जब आपको फसल में दिखता है या जब आपकी फसल में होता है तो उसी समय हमें लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़ता है। और दोस्तों, जो लीफ माइनर इंसेक्ट होता है वह पत्तों पर अंडे देता है और उन अंडों में से यानी जब छोटे छोटे कीट निकलते हैं तो वह पत्तों के अंदर चले जाते हैं और वहीं से ये कीट पत्तों के बीच में चले जाते हैं और वहीं से यह कीट पत्तों को खाने का काम करता है, जिससे पत्ते में रस खत्म हो जाता है और वह सूख जाता है और धीरे धीरे यह पूरे पौधे में या पूरी फसलों में फैल जाता है, जिसके कारण आपको फसलों में पीलापन देखने के लिए मिलता है और आपकी फसलें सूखने लगती है। क्योंकि दोस्तों, पत्तों के मुरझाने से पौधा फोटोसिंथेसिस का कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है, जिससे फसलें कमज़ोर पड़ जाती हैं और पौधा भोजन ना बनाने के कारण आपका जो पौधा है वह धीरे धीरे सूखता हुआ चला जाता है या फिर पौधे की जो ग्रोथ है वह वहीं पर रुक जाती है, जिसके कारण हमें पौधे में से उपज भी कम देखने के लिए मिलती है और हमें हमारे अनुसार फसलों से उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो इसलिए दोस्तों, लीफ माइनर को समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आप कौन कौन से इंसेक्टिसाइड का उपयोग करके लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए आपको सिस्टमिक और ट्रांसलैमिनार एक्शन वाले इंसेक्टिसाइड को उपयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों आप डेलीगेट या रैलिस समिट को उपयोग कर सकते हैं। यह दोनों ही इंसेक्टिसाइड ट्रांसलैमिनार एक्शन से काम करते हैं, मतलब कि अगर आप इसका स्प्रे पत्ते के ऊपर करेंगे तो यह पत्ते के नीचे की तरफ आसानी से चला जाता है और यह पत्ते के ऊपर के कीट और पत्ते के नीचे के कीट और पत्ते के अंदर पाए जाने वाला लीफ माइनर का जो कीट रहता है यह उसे आसानी से मार देता है। और दोस्तों, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए अगर आपकी फसलों में अगर लीफ माइनर का अटैक अगर शुरुआती अवस्था में है या फिर कम है तो उसके लिए आप कोई और अन्य सस्ता इंसेक्टिसाइड भी उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, बात की जाए इसका डोज का, तो दोस्तों इसका डोज 8 ml 15 लीटर पानी की टैंकी में डाल के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों, बात करें अपने दूसरे इंसेक्टिसाइड की, तो दोस्तों इसके लिए आप अबैसिन इंसेक्टिसाइड को भी उपयोग कर सकते हैं। और बात करें इसकी डोज की, तो इसका डोज 10 ml आप 15 लीटर पानी की टैंकी में डाल के आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका प्राइस दोस्तों 100 ml की पैकिंग इसकी 700 से 800 रुपये के आसपास मिलती है। और वहीं दोस्तों, आप FMC कंपनी के कोराजन को भी लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और वहीं बात की जाए इसकी डोज की, तो इसका डोज 5 से 8 ml आप 15 लीटर पानी की टैंकी में डाल के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बात की जाए इसकी प्राइस की, तो इसका 30 ml का पैकिंग लगभग हमें 500 से 600 रुपये के आसपास मिलता है। और दोस्तों, FMC कंपनी का कोराजन भी ट्रांसलैमिनार एक्शन से काम करता है। और इसके बाद दोस्तों, आप वॉल्यूम फ्लेक्सी को भी लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप वॉल्यूम फ्लेक्सी इंसेक्टिसाइड को यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप इसकी ड्रेंचिंग अपने पौधों में करोगे तो इसका आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दोस्तों, जिन इंसेक्टिसाइड्स के बारे में हमने अभी बात की है, इन इंसेक्टिसाइड्स का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है। और अगर दोस्तों आपकी फसलों में अगर लीफ माइनर का अटैक शुरुआती अवस्था में है या फिर अभी अटैक हुआ ही है तो इसके लिए आप दूसरे इंसेक्टिसाइड्स जो कि थोड़े सस्ते आते हैं आप इनका उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों साइपरमेथ्रिन, इमिडाक्लोपिड और दोस्तों थाइमेथोक्सम। आप शुरुआती अवस्था में लीफ माइनर जैसे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए
इन इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों डेलीगेट, समिट, अबैसिन और वॉल्यूम फ्लेक्सी आपकी फसल में रस चूसने वाले कीटों के साथ साथ चबाने वाले कीटों को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। और इन इंसेक्टिसाइड्स को एक बार स्प्रे करने पर इनका रिजल्ट आपको अपनी फसलों पर काफ़ी लंबे समय तक देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों लीफ माइनर का अटैक लगभग अब हर फसल पर होता है और आपको समय रहते इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दोस्तों आप इसका इलाज समय रहते नहीं करेंगे तो यह पूरी फसलों पर फैल जाता है, जिसके कारण इसे कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वहीं हमें महंगे महंगे इंसेक्टिसाइड्स को उपयोग करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों जब आपकी फसल में लीफ माइनर का अटैक शुरू होता है तो उसी समय आप अगर लीफ माइनर को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी फसल में जो लीफ माइनर का अटैक है वह ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।